नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश ओझा आज मेमोरी का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। सेकंड पार्ट मैंने बताया था कि रोम रैम क्या होते हैं। थर्ड पार्ट जो है इसमें मेमोरी को मैं चाहूंगा कि पूरा का पूरा क्लियर कर दूं। और तो मैं यहाँ पे वीडियो आपको छोड़ा था, आपको याद होगा सेकंड पार्ट में मैंने क्या बताया था कि एस रैम और डी रैम। क्योंकि रैम क्या है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी हमने देखा था कि रोम भी है, रैम भी है। तो रोम के बारे में तो हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज रैम के बारे में भी हमने बहुत हद तक क्लियर किया था, लेकिन कुछ पार्ट्स आगे के हैं जो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो हमने क्या देखा था, एस रैम और डी रैम। एस रैम मैंने क्या बताया था कि वन मेमोरी सेल इज मेड बाय 4 और 6 ट्रांजिस्टर्स। 4 या 6 ट्रांजिस्टर के युग्म से एक मेमोरी सेल का निर्माण होता है। किसमें? एस रैम। जबकि डी रैम की बात करें तो वन मेमोरी सेल इज मेड बाय वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर्स। इसमें एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता है, यानी एक मेमोरी सेल बनाने के लिए एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग करते हैं। जबकि एस रैम में 4 या 6 ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो कभी भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि एस रैम में एक मेमोरी सेल कितने की बनती है, तो आपका जवाब होगा 4 या 6 ट्रांजिस्टर। इसको लैच सर्किट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं डेटा स्टोर टिल पावर इज सप्लाइड। एस रैम की विशेषता क्या होती है कि तब तक इसमें डेटा स्टोर रहता है जब तक इसमें पावर की सप्लाई होती रहती है। जैसे ही पावर खत्म यानी पावर ऑफ, हमारा डेटा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर हम डी रैम की बात करें तो डेटा स्टोर्स फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स। कितने सेकंड्स के लिए? तो 15 से 16 मिली सेकंड्स के लिए हमारा डेटा ही स्टोर हो पाता है। यानी लाइट रहे चाहे ना रहे, अगर सिस्टम चल भी रहा है तो हर 15 से 16 मिली सेकंड्स बाद ऑटोमेटिकली डेटा डिस्ट्रॉय होता रहता है और एम्प्टी जगह बनते रहते हैं। ये किसकी विशेषता होती है? ये होती है डी रैम की। नाउ इस तरीके से अगर हम बात करें तो कंज्यूम मोर पावर। मैंने बताया भी था कि कंज्यूम मोर पावर क्यों करता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो चूंकि 4 और 6 ट्रांजिस्टर प्रयोग हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पावर की खपत थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पावर की कंजप्शन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। एस रैम में पावर की कंजप्शन ज्यादा होती है, जबकि डी रैम की अगर हम बात करें तो कंज्यूम लेस पावर, यानी यहाँ पे पावर की खपत क्या होती है, कम होती है। किसकी अपेक्षा? एस रैम की अपेक्षा। दूसरा, ये फास्टर होता है। फास्टर का मतलब किसी दौड़ से नहीं होता है। फास्टर का मतलब होता है लिखने और पढ़ने की स्पीड, यानी डेटा को रीड एंड राइट कितनी स्पीड से हो रहा है, ये सबसे बढ़िया माना जाता है किस पे, एस रैम पे। यानी एस रैम पे डेटा लिखने और पढ़ने की स्पीड क्या होती है, फास्टर होती है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, स्लोअर होता है। यानी इसकी जो स्पीड मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, स्लोअर, इसकी अपेक्षा। यानी एस रैम में जितने तेज गति से डेटा लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा उसके अनुपात में डी रैम में डेटा लिखने और पढ़ने की स्पीड क्या होती है, कम होती है, स्लो होती है। नाउ ये क्या होता है, कॉस्टली होता है। जाहिर सी बात है, मैं उसने भी आपको एग्जांपल दिया था कि सबसे बढ़िया जो बर्तन अगर हम लोगों के लिए हो तो हम लोग सोने के और चांदी के बर्तन में अगर खाना खाएं तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की और भी ज्यादा अच्छी भरपाई होगी। तो हम सोने और चांदी में खाएं तो हमें बीमार पड़ने की संभावना कम होगी। लेकिन आप ही जरा सोचिए, क्या सोने और चांदी में हम खरीद सकते हैं क्या उतने बर्तन? कोई भी जल्दी सोने और चांदी के बर्तन में नहीं खा सकता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली है। उसी प्रकार से एस रैम बहुत अच्छा है, लेकिन एस रैम क्या है, बहुत ही कॉस्टली होता है। अगर एक मानक दृष्टिकोण से ऐसे तो आता नहीं है, लेकिन मैं अगर समझाने के तौर पर आपसे बात करूं तो अगर हम 1 जीबी का अगर हम एस रैम खरीदे ना तो कहीं ना कहीं 15 से 16 हजार रुपए का, ऐसे तो आता नहीं है, लेकिन अगर आए तो 15 से 16 हजार रुपए का एक एस रैम 1 जीबी का होगा। आप सोचिए कि एक 10 हजार से 15 हजार में हम लोग एक कंप्यूटर असेंबल कर लेते हैं और मेरे पास एक कंप्यूटर हो जाता है। यानी एक कंप्यूटर की कीमत के बराबर 1 जीबी एस रैम होता है। तो हम लोग पूरा का पूरा एस रैम यूज नहीं करते हैं, उसके कुछ टुकड़े, कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ अंश हम यूज करते हैं। जैसे हम लोग कान में, नाक में अंगूठी सोने का पहनते हैं। भले सोने के बर्तन में खाना ना खाएं, लेकिन सोने की अंगूठी सोने के कान में, सोने के नाक में पहना जाता है। इससे कहीं ना कहीं स्वर्ण तत्व की प्राप्ति हमें हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो एस रैम फास्टेस्ट होता है, लेकिन चूंकि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है इसलिए इसे अल्प मात्रा के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा, डी रैम क्या होता है, मेरा चीपर होता है। यानी क्या होता है, ये सस्ता होता है। बहुत ही आसान और बहुत ही कम पैसे में हमको डी रैम मिल जाते हैं मार्केट में। अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप जो भी रैम खरीदते हो ना, जैसे आप एसडी रैम या जो भी रैम खरीदते हो, डीडीआर, वो सारे रैम हमारे कौन से रैम होते हैं, डी रैम होते हैं। नाउ डू नॉट नीड रिफ्रेशिंग। डू नॉट नीड रिफ्रेशिंग से मतलब क्या है, मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको कि चूंकि एस रैम जो होता है उसमें 4 और 6 ट्रांजिस्टर प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें कैपेसिटर्स का प्रयोग नहीं होता है। जबकि डी रैम में कैपेसिटर्स का प्रयोग होता है। और कैपेसिटर के गुण क्या होते हैं? कैपेसिटर का गुण होता है किसी चीज को चार्ज और डिस्चार्ज करना, यानी किसी चीज से मतलब नहीं है। कैपेसिटर चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, आवेश को रखता है और आवेश को फिर से हटाता है। तो चूंकि यहाँ पे कहानी क्या है,
यहाँ पे चूंकि डी रैम में हमारा कौन सा यूज हो रहा है, हमारा कैपेसिटर यूज हो रहा है, इसलिए चार्ज और डिस्चार्ज होते रहते हैं, इसलिए इसे रिक्वायर्ड रिफ्रेशिंग की आवश्यकता पड़ती है। जबकि एस रैम में चूंकि ट्रांजिस्टर प्रयोग कर रहे हैं, कैपेसिटर प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ अगर हम बात करें एस रैम का सबसे बढ़िया एग्जांपल, तो एस रैम का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या बोलते हैं, कैशे मेमोरी। और कैशे मेमोरी का जो अलग अलग रूप है वो L1, L2 और L3 में मिलता है, जो कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे तो मैं बताऊंगा कि कैशे मेमोरी को L1 कब बोलते हैं, L2 कब बोलते हैं और L3 कब बोलते हैं, मैं बताऊंगा इसको भी आगे आपको। फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि बहुत ही शॉर्ट में और आपको अच्छी चीजें बता सकूं। नाउ अगर हम बात करते हैं डी रैम की, तो डी रैम का एग्जांपल कौन सा होता है, इनको छोड़ के जो भी रैम हमारे पास आते हैं, जैसे वी रैम, एस डी रैम, DDR रैम, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, SD रैम, FPM रैम, QDR रैम, ये सारे रैम, जितने भी ये सारे रैम हैं, ये सारे रैम कौन से रैम होते हैं हमारे, ये हमारे सब होते हैं डी रैम। ओके, नाउ अब हम आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने अभी एस रैम और डी रैम के बारे में जाना, कुछ और भी मेमोरी होती है जो मैं अभी क्लियर करूंगा आपको। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, हमने प्राइमरी जाना, सेकेंडरी जाना, रोम जाना, रैम जाना, एस रैम जाना, डी रैम जाना। अब हम बात करते हैं कुछ और भी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो चलिए देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे सबसे पहले वर्चुअल मेमोरी की, फिर बात करेंगे लॉजिकल मेमोरी की, और तीसरा बात करेंगे फिजिकल मेमोरी की। ये क्या है, ये सभी मेमोरी के अलग अलग रूप हैं। मैंने क्या बताया, वर्चुअल मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी। तो हम एक एक के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब होता है आभासीय, आभास, वास्तव में है नहीं लेकिन ऐसा आभास किया जा रहा है। जैसे हम कहते हैं अरे यार लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक आत्मा है, कोई एक ऐसा, कोई लग रहा है कि मेरे पास भगवान है, तो किसी चीज की अगर हम आभास कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं वर्चुअल। तो यहां भी ये जो मेमोरी होती है एक तरह से आभासीय मेमोरी है। अब आभासीय मेमोरी से सेंस क्या है, जैसे अब इसका प्रयोग कहां करते हैं और ये कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानिए कि आपका एक सिस्टम है, एक सिस्टम में एक आपका जो हार्ड डिस्क लगा है वो लगा है मान लीजिए 120 जीबी का। कितने जीबी का, 120 जीबी का। और आपके पास सिस्टम में एक रैम भी लगा है। फॉर एग्जाम्पल ये जो रैम है, ये रैम है 512 MB का। ध्यान समझिएगा, रैम कितने का है, 512 MB का। जबकि हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क कितना लगा है, जीबी में लगा है, 1 GB, 2 GB या 120 GB या जो भी, लेकिन रैम कितना लगा है, 512 MB का। अब मानिए कि मुझे कोई एप्लीकेशंस अगर हमारे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना हो और उसकी रिक्वायरमेंट्स है कि हमें कितना चाहिए, 515 MB। कितना चाहिए, 515 MB। और आपके सिस्टम में रैम कितना लगा है, 512 MB। तो हमें कितने MB की कमी आ रही है, तो हमारे पास कमी आ रही है 3 MB की। अगर 3 MB हमारे पास हो तो हम ये एप्लीकेशंस को इंस्टॉल अपने सिस्टम में कर सकते हैं। अब आप जरा खुद सोचिए, क्या 3 MB के रैम के लिए हम मार्केट में जाएं और हम बोले कि भैया हमको 3 MB का रैम दे दो, वो या तो समझेगा कि पागल है, नहीं तो कहेगा चलो भाग जाओ जल्दी यहां से। तो 3 MB के रैम हमको नहीं मिलता है। तो उस कंडीशंस में माइक्रोसॉफ्ट ये हमारी प्रॉब्लम को समझती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मानिए कि हमारे घर में किसी हमारी बेटी का, हमारी बहन का शादी अगर होता है, तो बारात को टिकाने के लिए हमको क्या चाहिए, जगह चाहिए। अब तत्काल जगह उस समयाने को लगाने के लिए हम जमीन खरीदने नहीं जाएंगे कि भैया हमको एक बिस्सा जमीन दो, हमको जमीन खरीदना है, शादी ब्याह का बारात टिकाना, ऐसा नहीं। उस कंडीशंस में हम लोग टेम्पोररी किसी का भी जगह यूज करते हैं या अपने पड़ोसी से बोलते हैं कि भैया आपको जगह दे दो, बारात लगाना है। ठीक है, सेम कंडीशंस यहां पे भी क्या होता है कि जैसे मानो कि अगर हमारे सिस्टम में एक 512 MB का रैम इंस्टॉल है और हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने जा रहे हैं जिसमें 515 MB की रिक्वायरमेंट्स है और हमें कमी कितनी की आ रही है, 3 MB की, तो उस कंडीशंस में हमको अलग से रैम खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा रैम के रूप में यूज होने लगता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है कि भैया चलो हम इसको ठीक करें। ये क्या होता है, हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा जब रैम के रूप में एक्ट करने लगे तो इसी को हम लोग, हार्ड डिस्क का वो हिस्सा जो रैम के रूप में एक्ट हो रहा है, इस हिस्से को हम लोग वर्चुअल मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, एक लाइन में जवाब, वर्चुअल मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क का वो हिस्सा जो रैम के रूप में यूज हो रहा है कुछ समय के लिए।
और वही इलाका हार्ड डिस्क का, वही एरिया हार्ड डिस्क का वर्चुअल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो फिर से एक बार, हार्ड डिस्क का वो हिस्सा जो रैम के रूप में यूज हो रहा है उसी को हम लोग वर्चुअल मेमोरी के नाम से जानते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं लॉजिकल मेमोरी की। लॉजिक का मतलब क्या है? लॉजिक का मतलब होता है तर्क, जिस मेमोरी को तर्क के आधार पे बांटा गया हो। एक ऐसी मेमोरी जिसको तर्क के आधार पे बांटा गया हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना धड़ से सर को अलग कर देंगे, तो ये धड़ हो गया और ये क्या हो गया, सर हो गया। लेकिन अभी तो क्लियर नहीं है, हम सर यहां से मान रहे हैं, यहां से भी मान सकते हैं, तो ये माना की इकाई है कि हम कहां से मान रहे हैं। तो लॉजिक के आधार पे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप पढ़े होंगे भूगोल में कर्क रेखाएं, विषुवत रेखाएं, मकर रेखाएं, क्या आप कभी देखे हो क्या कि ऊपर से एक तार जैसा कुछ गुजर रहा है, अच्छा हाँ ये कर्क रेखा है, नहीं ये मकर रेखा, ऐसा कुछ नहीं, हमको कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन हम लोग लॉजिक के आधार पर ऐसा मानते हैं कि यहां से कर्क रेखा गुजरी है, यहां से मकर रेखा गुजरी है। उसी प्रकार से लॉजिकल मेमोरी क्या है, ये है एग्जैक्ट रैम। मानो कि आपके पास एक कोई रैम है, क्या है ये, रैम। रैम के कुछ हिस्से को यानी लॉजिक के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब आप ये मत समझिएगा कि एम वाले से ऐसे बोलते हैं, ऐसा ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। रैम का वो रैम चाहे कितने हो, एमबी का हो या जीबी का हो, उससे मुझे मतलब नहीं। मैं क्या बात कर रहा हूं, एक रैम की। एक रैम को जब 3 हिस्सों में बांटते हैं तो पहले वाले हिस्से को बोलते हैं कन्वेंशियल मेमोरी, इसको बोलते हैं अपर मेमोरी, और इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड मेमोरी। मैंने क्या बोला, लॉजिकल मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग, कन्वेंशियल मेमोरी, अपर मेमोरी एंड एक्सटेंडेड मेमोरी। कन्वेंशियल मेमोरी की जो साइज मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि 0 से 640 केबी का जो एरिया होगा, 0 से 640 केबी का जो एरिया होगा, 640 केबी का जो एरिया होगा, इसको हम लोग कन्वेंशियल मेमोरी के नाम से जानते हैं। यानी रैम मान लीजिए 1 जीबी का हो, 2 जीबी का, 5 जीबी का, चाहे उससे मुझे कोई मतलब। रैम का जो 0 से 640 केबी का एरिया होगा, इसी को हम लोग कन्वेंशियल मेमोरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, 640 केबी से 1024 केबी तक का जो हिस्सा होता है, यानी 1 एमबी तक का जो हिस्सा होता है, इसको हम लोग अपर मेमोरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अगर हम एक्सटेंडेड मेमोरी की बात करें तो 1024 केबी से मैक्सिमम मेमोरी सपोर्टेड बाय सिस्टम, यानी 1 एमबी से मैक्सिमम मेमोरी, जितना सिस्टम हमारा सपोर्ट कर ले, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं एक्सटेंडेड मेमोरी। यानी लॉजिकल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जो रैम ही है, लेकिन लॉजिक के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कन्वेंशियल, दूसरा अपर और तीसरा एक्सटेंडेड। 0 से 640 केबी कन्वेंशियल, अपर 640 केबी से 1024 केबी, और 1024 यानी 1 एमबी से मैक्सिमम मेमोरी सपोर्टेड बाय द सिस्टम इज नोन एज द एक्सटेंडेड मेमोरी एंड इट इज द पार्ट ऑफ द लॉजिकल मेमोरी एंड लॉजिकल मेमोरी इज जस्ट लाइक द रैम। आगे बढ़े, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं फिजिकल मेमोरी की। फिजिकल मेमोरी क्या होती है? देखिए, फिजिकल मेमोरी में ना 2 कंसेप्ट आता है। एक बोलचाल की भाषा में अलग कंसेप्ट आता है, और एक आता है जो वास्तव में जो अकॉर्डिंग टू द बुक है। तो मैं दोनों को क्लियर करूंगा कि दोनों में क्या है। देखिए, यहां पे कहा जाता है कि फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, वास्तव में वो है। तो यहां पे भौतिक से सेंस क्या है, जैसे मानो कि एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें एक हार्ड डिस्क लगा है जो मान लो 80 जीबी का है, और इसमें एक रैम लगा है, इसमें 2 रैम लगे हैं, एक लगा है 2 जीबी का और एक लगा है 4 जीबी का। तो जो बोलचाल की भाषा होती है, जो दुकानदार समझते हैं या जो नॉर्मली नहीं होता है बोलचाल की भाषा में, तो उस तरह के लोग इसमें क्या कहते हैं कि टोटल सम ऑफ रैम, यानी हमारे सिस्टम में टोटल कितना रैम लगा है वही कहलाता है हमारा फिजिकल मेमोरी। यानी अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 2 जीबी का एक रैम मेरे पास है और एक मेरे पास 4 जीबी का रैम है, यानी टोटल मेरे सिस्टम की फिजिकल मेमोरी कितनी हो गई, 6 जीबी। ये पहला कंसेप्ट है।
पहले कंसेप्ट के अनुसार क्या है कि टोटल सब ऑफ रैम, जितने भी रैम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हैं उन सब का योग जो निकल के आता है वही कहलाता है हमारा फिजिकल मेमोरी। और एक दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि नहीं, टोटल हार्ड डिस्क प्लस रैम। और वास्तव में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द बुक कंसेप्ट ये सही माना जाता है कि हमारे सिस्टम में कितने हार्ड डिस्क, कितने एमबी का हमारे हार्ड डिस्क लगा है और टोटल कितने रैम लगे हैं, उन सबका योग अगर मेरे पास निकल के आ रहा है तो वो कहा जाता है हमारा क्या, फिजिकल मेमोरी। यानी अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे सिस्टम की जो फिजिकल मेमोरी होगी वो होगी 80 जीबी का हार्ड डिस्क, 2 जीबी का एक रैम और 4 जीबी का एक रैम। यानी हमारे सिस्टम की टोटल फिजिकल मेमोरी हो गई 86 जीबी। ठीक है, तो बोलचाल की भाषा में भले आप टोटल सम ऑफ रैम कह सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द बुक और कहीं भी अगर आपको एग्जामिनेशन संबंधी चीजें अगर फेस करनी पड़ती है तो वहां पे आप हार्ड डिस्क और रैम दोनों का योग जो होगा उसी को बताओगे फिजिकल मेमोरी के बारे में। तो ये आज मैंने मेमोरी का चैप्टर फिनिश किया, जैसा भी हो आप मुझे बताएं। थैंक यू।